जो बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को हम जरूर बदल सकते हैं। गर्लफ्रेंड अगर छोड़ दी है तो लिए प्रॉफिटेबल डील होने वाला है। आप जीरो से जीरो ही बनकर क्यों रह गए? इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसे ट्रिक्स जो आपको इंस्टेंटली जीरो से हीरो बनाकर रख देगा। नया साल आ गया, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई चैप्टर के साथ। आप सभी को इस न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, साल के बीच में, साल के अंत में या साल के शुरुआत में ही, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं ये आपके लिए प्रॉफिटेबल डील होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसे ट्रिक्स जो आपको इंस्टेंटली जीरो से हीरो बनाकर रख देगा। लेकिन अभी तक आप जीरो से जीरो ही बनकर क्यों रह गए, उसके पीछे का रीजन क्या है, थोड़ा उसे भी जान लीजिए ना। का रिजल्ट भी देख लो, क्योंकि जो जैसा करता है वह वैसा ही बढ़ता है, उसके साथ वैसा ही होता है। बीत गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को हम जरूर बदल सकते हैं। इसलिए चलिए हम लोग जानते हैं 5 ऐसे ट्रिक्स जो सच में आपको जीरो से हीरो बनाकर, और इसमें से 4th और 5th नंबर का जो ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल जानिए, समझिए और सभी के दिलों पर छा जाइए। सो नंबर 1, सेट योर प्रायोरिटीज। आज के इस YouTube, इंस्टा, स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स के जमाना में हम लोग अपना बहुत ही ज्यादा टाइम रील्स, शॉर्ट्स, स्नैप्स, वेब सीरीज, मूवीज और न जाने कहां डिवाइड कर देते हैं और गवा देते हैं, और उसमें से अगर कुछ टाइम बचता भी है मोटिवेशनल वीडियो देखने में, उसे भी खर्च कर देते हैं। यानी कि अभी की दुनिया में ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब अपना टाइम कहां खर्च कर रहे हैं इसका हिसाब करना, क्योंकि वही जाकर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। अगर आपको सच में जीरो से हीरो जल्दी बनना है तो जाहिर सी बात है आपको अपना टाइम उसी सब्जेक्ट मैटर पर देना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपना टाइम पढ़ाई में देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आगे चलकर आपके लाइफ के साथ बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना ज्यादातर समय सब्जेक्ट्स मैटर्स को दें, और जब आप अपने रूटीन के हिसाब से टारगेट पूरा कर लीजिएगा तब अपने आप को रिवार्ड दें। अपना कुछ समय रील्स, शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर देकर। इससे 2 फायदा होगा, एक तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। नंबर 2, प्लान योर डे। इसका मतलब यह नहीं कि कॉपी पेन उठाओ, अपना डेली रूटीन लिखना चालू कर दो। जैसे कि सुबह 6 बजे उठना है, 7 बजे एक्सरसाइज करने जाना है, 8 बजे पढ़ाई करना है, 9 बजे साइंस पढ़ना है और वगैरह वगैरह। बल्कि इसके जगह पर उस दिन का आपके लिए कौन कौन सा काम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसे लिखना है। उसके बाद अपने वर्क को यानी कि अपने काम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क,
नंबर 2 में मोर इम्पोर्टेंट वर्क, नंबर 3 में इम्पोर्टेंट वर्क। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पढ़ना, एक्सरसाइज करना, खेलना आपके लिए इम्पोर्टेंट काम हो सकता है और होता ही है। तो उसी के हिसाब से आप इन तीनों कॉलम में जो काम इम्पोर्टेंट है उसे डाल दीजिए और सबसे पहले जो जिस कॉलम में आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को रखा है उन काम को सबसे पहले कीजिए, फिर जो मोर इम्पोर्टेंट वाला काम उसे फिर कीजिए और जो इम्पोर्टेंट काम है उससे लास्ट में कीजिए। फिर रात को सोने से पहले ये एग्जामिन कीजिए कि कौन कौन सा काम जो है आप पूरी अच्छी तरह से कर लिए और कहाँ पर जो है थोड़ा बहुत बच गया है। जो काम जहां बच गया है उससे नेक्स्ट डे ट्रांसफर कीजिए और नेक्स्ट डे उस काम को कंप्लीट कीजिए और फिर सेम प्रोसेस को अगेन एंड अगेन हर दिन रिपीट करते जाइए। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि ज्यादा मोटिवेट होकर एक ही दिन में इतना ज्यादा गोल नहीं बनाना है जो आपसे हो ही ना। कम ही गोल बनाइए लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। लोग जानते हैं ट्रिक नंबर 3, लर्न स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई से बेशक आप अपने क्लास में टॉप कर जाएं, लेकिन अपने जिंदगी में टॉप करना है तो उसके लिए आपको स्किल्स सीखना ही पड़ेगा। जैसे स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, AI प्रॉम्प्ट जनरेटर स्किल्स, बेसिक एंड एडवांस्ड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, एडिटिंग और भी न जाने कितने सारे मार्केट में स्किल्स मौजूद है। तो आपको बस ये करना है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक स्किल्स को पकड़ना है और उसमें मास्टरी अचीव करना है। याद रखिए, अगर आपको जिंदगी में औरों से अलग हटकर कुछ नया करना है तो जाहिर सी बात है आपको अपने प्रोसेस में कुछ नया ही करना होगा। अब हम लोग आते हैं 4th और 5th नंबर ट्रिक्स पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, 4th और 5th नंबर का जो ट्रिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर हमेशा की तरह टाइम वेस्ट करते रहना और बाद में फिर रिग्रेट करना। तो नंबर 4, लर्न टू स्टे काम। अक्सर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल्स में, कॉलेज में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, फैमिलीज में यह देखा होगा कि जो ज्यादा बोलता है वो असल में लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता है, लेकिन वही जो शांत रहता है, चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करता है, वो अपने लाइफ में हर उस मुकाम को हासिल करता है जिसके बारे में वह सपना देखता है, जिसके बारे में वो सोचता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शांत रहने से हमारे दिमाग में नए नए तरह के आइडियाज आते हैं, कुछ क्रिएटिविटी होता है, कुछ नयापन होता है, कुछ इनोवेशन होता है और वही आपको सफलता की ओर ले जाता है। जब आप शांत रहकर चीजों को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तब आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलना शुरू हो जाता है। आपका एंजाइटी लेवल, डिप्रेशन लेवल सब कम होने लगता है और आप खुश हो जाते हैं। तो याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा समझिए। नाउ नंबर 5, मेक योर वाई स्ट्रॉन्ग। जब भी आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने जाते हैं तो याद रखिए, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आप उस फील्ड में क्यों जा रहे हैं। क्या वह फील्ड आपके पर्सनालिटी के अनुसार आपके लिए है? आप उसी फील्ड को क्यों चुन रहे हैं? आप कोई दूसरे फील्ड को क्यों नहीं चुन रहे हैं? ये क्वेश्चन जरूर आप अपने आप से कीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा उतना ही ज्यादा आप अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। कभी भी आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लीजिए, खासकर बॉयज। गर्लफ्रेंड अगर छोड़ दी है तो सिर्फ IAS बनना ही ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने इंटरेस्ट, पैशन के हिसाब से उस फील्ड को चूज कीजिए और उसमें एक्सीलेंस अचीव कीजिए। गर्ल्स को भी कोई छोड़ता है क्या? हाँ, आपने किसी को छोड़ा है क्या? खैर, ऐसा गर्ल्स के साथ भी अगर होता है तो वो भी अपने इंटरेस्ट, पैशन के हिसाब से कोई फील्ड को चूज करें और उसमें एक्सीलेंस अचीव करें। लेकिन जब ये बात आ ही गया है तो मैं अपना व्यू देना चाहूंगा। अगर गर्ल्स हो या बॉयज हो, दो एक कोई रिलेशनशिप में है तो उसे निभाना चाहिए यार। ऐसा रिश्ता ही क्यों करना जो
वो झूठ की बुनियाद पर हो। अगर आप लोग एक साथ है तो एक साथ रहिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक लॉयल रहिए, किसी एक पर ही रहिए, ट्रस्ट रखिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। खैर, आगे आपकी मर्जी, क्या करना है आपको आप खुद बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने बारे में जानते ही है। अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है तो आप नीचे कमेंट कर जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है जीरो से हीरो बनने में। साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी बहुत ही जरूरत है, ताकि वो आपकी तरह अपना भी लाइफ सुधार सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। अगर आप ऐसा कंटेंट और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, लास्ट में मैं बस एक ही बात कहूंगा कि टेक योर फर्स्ट स्टेप। जब तक आप अपना एक कदम बढ़ाइएगा नहीं, तब तक आप अपने सक्सेस के एक कदम नजदीक पहुंचिएगा नहीं। इसलिए टेक योर ऑन स्टेप and get yourself closer to the success.